हेलो डियर, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दिस लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो डियर्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में मैं एक बेसिक नॉलेज बताई थी डियर्स, और एक्सरसाइज 5A के 2 सवाल डियर्स सॉल्व करवा भी दिए थे जो बहुत आसान थे। अब डियर थर्ड सवाल थोड़ा सा अलग है डियर्स, हम इसे सॉल्व करते हैं। DS डॉक्टर मनोहर रे की बुक है, NCERT बेस्ड यूपी बोर्ड की। तो डियर्स में थर्ड सवाल है, कह रहा है डियर्स, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित दिया हुआ है। तो डियर्स में पहला है ए बराबर 10 और डियर्स डी बराबर भी 10। तो कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के 4 पद, डियर्स इसके 4 पद लिखने हैं। डियर्स मैंने आपको कहा था कि यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हो तो समांतर श्रेणी क्या बताई थी डियर्स, ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। अब डियर्स ने 4 पद कहे हैं तो डियर्स हम 4 पद ले लेंगे। तो डियर्स ए की जगह 10, ए की जगह डियर्स 10, डी की जगह भी 10, ए की जगह 10 प्लस 2 तो 2, यहाँ डियर्स कोई निशान नहीं लगा तो गुणा का निशान, डी की जगह 10 कामा ए की जगह 10 3 गुणा डी की जगह 10। डियर्स 10 और 10 20, ए डियर्स 10 और 2 10 20, डियर्स 30 प्लस 10 30। तो डियर 10 20 10 और 20 डियर्स हो गए 30 और 20 10 हो गए, सॉरी 30 और 10 हो गए 40। तो डियर समांतर श्रेणी के 4 पद निकल गए डियर्स। ये कह रहा था कि 4 पद निकालिए, डियर्स निकल गए। अब डियर्स हम ऐसे ही सेम टू सेम दूसरा निकालते हैं। मुझे लगता है आपके समझ में आ गया हो, फिर भी डियर्स अगर ना आया हो तो दूसरे में आ जाएगा। तो डियर्स दूसरा है a बराबर -2 और डियर्स d बराबर 0। तो कह रहा है डियर्स जब इसमें d 0 तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये बार बार वही रिपीट हो। तो डियर्स में देखते हैं फिर भी समांतर श्रेणी के 4 पद। तो समांतर श्रेणी क्या बताए थे, ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D। अब इसके डियर्स 4 पद निकालने, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो डियर्स ए की जगह -2 ए की जगह -2, डी की जगह डियर्स क्या है, शून्य, प्लस का निशान तो प्लस लगा दिया, डी की जगह 0 तो 0 लिख लिया, ए की जगह -2 प्लस तो प्लस 2, यहाँ निशान नहीं तो डियर गुणा का निशान, और डी की जगह डियर डी का मान धर दो 0 प्लस ए की जगह -2 प्लस 3 तो 3 गुणा 0। तो डियर्स -2 -2 में 0 दो -2, 2 की गुणा 0 से गुणा किसी की भी होती है डियर्स वो 0 बन जाता है। तो 2 की 0 से गुणा 0 खामा डियर्स प्लस लग गया खामा डियर्स -2 प्लस 0। तो डियर्स -2 डियर्स -2 ये -2 ये प्लस था, डी की जगह लगा दिया 0 -2 में जोड़ेंगे -2, डियर्स 2 की 0 से गुणा होगी 0 -2, ऐसे डियर्स से -2 लिख लिया, 3 की 0 से गुणा होगी 0 डियर्स। अब ये तो -2 डियर्स ये -2, ये -2 में 0 जोड़ोगे तो डियर्स -2 डियर्स -2। तो आपने देखा इसमें d का मान 0 है। जब डियर्स d का मान 0 होता है मतलब सार्वंतर 0 होता है। जब आपका सार्वंतर 0 होता है तो समांतर श्रेणी के कितने भी पद लिख लें रिपीट आपका होता रहेगा जो आपका प्रथम पद है। जैसा कि आप देख रहे हैं -2 -2 -2 -2 अनंत तक चलता रहेगा। लेकिन इसने डियर्स 4 पद निकलवाए हैं तो मैंने सिर्फ 4 पद ही निकाले हैं डियर्स। अब मैं इसका थर्ड निकाल रहा हूँ डियर्स, बहुत ही आसान है, आप सीखिए। थर्ड का थर्ड है डियर्स, a बराबर 4 d बराबर -3। तो डियर्स इसकी इस श्रेणी के भी डियर्स 4 पद निकालने हैं। तो समांतर श्रेणी क्या डियर्स, a प्लस d a प्लस 2D a प्लस 3D। तो डियर्स ए का मान 4 रख लिया, ए का मान 4 प्लस तो प्लस, डी का मान -3 रख लिया, जो 2 से नुकसान नहीं रख सकते इसलिए ब्रैकेट लगा ली, कामा ए की जगह 4 प्लस 2 तो 2, और यहाँ पर डियर्स निशान नहीं तो गुणा का निशान, और जो डी का मान -3 तो -3, कामा डियर्स अगले जगह नहीं बची इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ए का मान 4 प्लस
3 तो 3 और डी का मान -3। तो डियर्स 4 डियर्स 4 प्लस माइनस माइनस डियर्स 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 6 डियर्स कामा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 9। तो डियर्स 4 कामा 4 में से 3 गया डियर्स 1, 6 में से 4 गया डियर्स 6 माइनस का, इसलिए माइनस का 2, 9 में से 4 गया डियर्स -5। तो आप देख रहे हैं डियर्स से 4 पद निकल गए। तो इस प्रकार से यदि समांतर किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी दिया होता है तो हम समांतर श्रेणी के पद निकाल लेते हैं। अगर डियर्स इसमें ये ना कहता कि हमें 4 पद निकालिए तो हम अगले इतने ही पद निकाल के अगले डॉट 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 लगा देते, तो हम वो हमारी समांतर श्रेणी निकल जाती। इसने कहा 4 पद निकालिए तो मैंने केवल 4 पद ही निकाले हैं। अब डियर्स इसका हम देखते हैं फोर्थ डियर्स कह रहा है श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5, डॉट 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 समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों? कह रहा है कि दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, क्यों नहीं है? तो डियर्स इसका हल देख रहे हैं हम, सॉल्यूशन। तो डियर्स श्रेणी आपकी दी है 1, 1, 2, 3, 5 डॉट 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 डॉट। तो डियर्स अगर हम इसमें देखें तो प्रथम पद आपका आएगा ए। तो मैंने बताया था कोई भी डियर्स लास्ट लेक्चर बताया था कि कोई भी किसी भी श्रेणी के प्रत्येक पदों के बीच अंतर अगर समान होता है तो वो समांतर श्रेणी होती, वरना नहीं। तो डियर्स हम यहाँ पर देखते हैं सार्वधातुक निकाले थे डियर्स। सार्वधातुक क्या होता है डियर? दूसरा पद माइनस पहला पद, 1 - 1 बराबर होना चाहिए उससे अगले वाला पद माइनस उससे पहले वाला पद, 2 - 1 डियर बराबर होना चाहिए ये वाला अगला पद माइनस अगला पद डियर बराबर होना चाहिए अंतिम पद माइनस उससे पहला वाला पद। डियर्स 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 2 गया 1 और डियर 5 में से 3 गया 2। आप देख रहे हैं बराबर नहीं है। तो आप देख रहे हो डियर्स क्या है? चूंकि प्रत्येक पदों के बीच अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो डियर्स क्या है? यहाँ पर आपने देखा प्रत्येक पद के बीच अंतर समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी नहीं है। डियर्स अगला देखते हैं फिफ्थ। डियर्स फिफ्थ है कह रहा यदि a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में हैं तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। डियर्स यदि a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। तो डियर्स श्रेणी को पहले हम a का मान निकालते हैं। तो डियर्स कोई भी मैंने कहा था समांतर श्रेणी में है तो उसके प्रत्येक पद के बीच अंतर समान है। तो डियर्स क्या है? मैंने कहा था कि इसमें से इसे घटाएं तो डियर्स 3a - a+1 डियर्स बराबर होना चाहिए अंतिम पद माइनस उससे पहले वाला पद। अगर डियर्स कोई समांतर श्रेणी में है, चूंकि ये क्या है? समांतर श्रेणी में है, जब हैं तो डियर्स आपके बराबर होने चाहिए। अब डियर्स क्या है? यहाँ आपका हो गया 3a - a प्लस -1 डियर से 4a + 2 - 3a डियर 3a में से 1a गया डियर्स बचा आपका 2a - 1 डियर्स 4a में से
3 ए गया तो ए बचा प्लस 2 डियर्स ए को इस पार ले आए 2a माइनस ए बराबर 2 एक इस पार आकर जुड़ जाएगा। तो डियर्स आप देख रहे हैं 2a में से एक गया ए बचा 2 और 1 3। तो देख रहे हैं डियर्स ए का मान निकल आया 3। बहुत आसान है डियर्स, ए का मान निकल गया 3। अब आपको कह रहा है कि श्रेणी को 5 पद तक लिखिए। डियर्स आपके 3 पद तो दिए हुए हैं, बस एक ही जगह ए का मान रखना है और 2 और अगले निकाल लेते हैं डियर्स। अगला निकालने के लिए हमें डी निकालना पड़ेगा, तो डी देख लेते हैं डियर्स अभी निकाल के। पहले हमें 3 पद देखते हैं। तो डियर्स आपका जो श्रेणी दे रखी है वो क्या है, कह रहा है ए प्लस 1 कामा 3a कामा 4a प्लस 2। अब डियर्स पहले ए का मान रखते हैं। ए का मान कितना है 3 प्लस 1 3 गुणे ए का मान कितना है डियर्स 3 है, कामा 4 तो 4 ए का मान 3 प्लस 2 डियर्स 3 और 4 3 3 9 और डियर्स 4 3 12 और 2 14। अब डियर्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 9 में से 4 गया 5 बचा और 14 में से 9 गया 5। तो डियर्स यहाँ पर अंतर आप देख रहे हैं 9 में से 4 गया 5 बचा, 14 में से 9 गया 5 बचा। तो अगले डियर्स इसने कहा था 5 पद, तो इसीलिए इसमें हम देखें तो आपका जो सार्वधातुक डी है डियर्स 9 माइनस 4 बराबर 5 आया। जब सार्वधातुक 5 आया तो इसीलिए श्रेणी के 5 पद डियर्स 5 पद। तो 5 पद डियर्स आपके 3 पद तो दे रखे हैं 4 9 14, 5 जोड़ेंगे डियर्स 14 और 5 19 डियर्स 19 और 5 24। तो डियर्स हो गए 5 पद आपके। तो यही आपको 5 पद निकालने थे। अगले डियर्स हम देखते हैं सेम टू सेम है। हम चाहते हैं डियर्स ये अपने आप करें सॉल्व। अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में लिख के डियर्स हमसे पूछें। कह रहा है डियर्स यदि k प्लस 2 4k माइनस 6 तथा 3k माइनस 2 समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो। तो डियर्स से अपने आप निकालना। अगर कहीं डियर्स प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर मुझसे पूछें। और डियर्स अगर मेरे व्हाट्सएप के नंबर के साथ जुड़ना चाहते हैं डियर्स, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और डियर्स इससे पहले वाला लेक्चर आपने नहीं देखा तो उसे ज़रूर देखिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डियर जो आत्मा है वो भी सेम है। कह रहा है ए का मान निकालिए अगर ये पद आपके समांतर श्रेणी हो, ए कामा ए प्लस 4 कामा 3। आसान है डियर, सेम टू सेम आप निकालिए। अगला डियर से 8वां। कह रहा है डियर समांतर श्रेणी 5 14/3 13/3 4 के अगले 3 पद लिखिए। बहुत आसान है डियर्स। कह रहा है इसके अगले 3 पद और लिखिए। डियर्स देख रहे हैं आप इसके 4 पद लिखे हुए हैं लेकिन 3 पद और लिखने हैं। तो डियर्स अगर मैं इसमें देखूं तो इसका पहला पद कितना है a बराबर 5। तो हमें पहले d निकालना पड़ेगा। d बराबर d दूसरा पद माइनस पहला पद 14/3 माइनस 5। डियर्स इसका एलसीएम लेंगे 3 एकम 3 14 एकम 14 3 पंजे 15। ये 15 में से 14 गया माइनस 1/3। तो डियर्स आप देख रहे हैं इसका जो d है वो कितना है आपका सार्वधातुक माइनस 1/3। तो डियर्स क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब आपका अगला पद निकालो तो आपका जो सार्वधातुक है वो 1 बढ़ता जाता है डियर्स। तो डियर्स बहुत ही आसान है, निकालते हैं अगले 3 पद। अगले 3 पद तो डियर्स पहले लास्ट पद देखते हैं कितना 4। अब इसमें मैंने कहा जोड़ना है तो जोड़ लो माइनस 1/3। एक पद हो गया डियर्स।
अब आपका जो अगला पद है वो ये आपका पद है, इसमें जोड़ेगा। तो डियर्स 4 प्लस माइनस 1/3 तो था ही था, इसमें एक और जोड़ेगा, चाहे आप जोड़ लें चाहे इसकी 2 से मल्टीप्लाई करा लें, तो भी आपका हो गया 2। अब डियर्स 2 हुए, एक पद और आपको निकालना है। अब इसमें डियर्स ये आपका 4 प्लस माइनस 1/3, अब डियर्स एक और जुड़ेगा, चाहे आप इसके 3 से मल्टीप्लाई करा लें। डियर्स ये आपका 1 था, ये 2 हो गए, अब आपके हो गए 3। अब डियर्स यहाँ पर देखते हैं, इसका एलसीएम लो, 4 3 12, 12 1 एकम 1/3। ऐसे डियर्स से एलसीएम ले लो, 3 एकम 3, 4 3 12, प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2। अगला डियर्स 4 3 12, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3 डियर्स 12 में से 1 गया बचा 11/3। यहाँ डियर्स 12 में से 2 गया बचा आपका 10/3। यहाँ डियर्स 12 में से 3 गया बचा 9/3। ये तो डियर्स आपका 11/3 है ही है, ये आपका 10/3, ये आप जैसे जानते हो 3 3 कितना आ गया 3। तो डियर्स ये आपके अगले पद निकल गया। बहुत ही आसान है डियर्स। अगर कहीं पर समझ में ना आओ तो वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे डियर्स इसको देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डियर्स मेरे व्हाट्सएप नंबर में नीचे दे दूंगा, उस पर मुझसे पूछिए। तो डियर्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।